वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बाढ़ किसे कहते हैं और सूखा किसे कहते हैं। यह दोनों ऐसा शब्द है ना जिसे अधिकांश बार आप सभी लोग चाहे न्यूज हो या फिर चाहे किताब हो वहां पर जरूर पढ़े या फिर सुने होंगे। ठीक, तो चलिए हम दोनों को अच्छे से समझते हैं कि बाढ़ किसे कहेंगे और सूखा किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बाढ़ किसे कहेंगे। तो देखिए, जब बहुत अधिक वर्षा से या फिर नदी के जल से आसपास के क्षेत्र में अधिक मात्रा में पानी फैल जाता है, बाढ़ किसे कहेंगे। तो जब कहीं पर बहुत अधिक वर्षा हो जाए या फिर नदी के पानी आकर आसपास के क्षेत्र में फैल जाए चारों तरफ से, जिसमें आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ किसे कहेंगे। तो जब कहीं पर भी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो जाए या फिर कहीं नदी से या फिर नहर से पानी आकर उस क्षेत्र में चारों तरफ से फैल जाए और वहां के जो वातावरण है उसे प्रभावित कर दे, उसे जलमग्न कर दे, यानी कि उसे जल से डुबा दे, तो इस कंडीशन को ही बाढ़ कहते हैं। ठीक, अब हम यह समझ लेते हैं कि सूखा क्या है। यह दोनों एक दूसरे का उल्टा शब्द है। ठीक, और देखिए, कहीं पर बाढ़ होता है तो कहीं पर सूखा होता है, अधिकांश यह देखने को मिल जाता है। अब हम समझते हैं कि सूखा किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि जब किसी क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होती है जिसके कारण फसल सूख जाता है तथा पेयजल की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को ही सूखा कहा जाता है। सूखा किसे कहते हैं और जिसे आम भाषा में अकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सूखा से कहने का मतलब क्या हुआ। जब किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम वर्षा होती है, मान लीजिए कि कहीं पर 10% वर्षा हो रही है, लेकिन उसी जगह पर 10% मान लेते हैं हम कि वहां पर नॉर्मल हमेशा वर्षा होती है, लेकिन इस क्षेत्र में अब मान लीजिए कि 2% वर्षा हो रही है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे। वहां पर हम यह कहेंगे कि वहां पर सूखा की स्थिति आ गया है। तो जब किसी भी क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होती है जिसके कारण वहां का फसल सूखने लगता है, पीने की पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को ही सूखा कहा जाता है। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बाढ़ और सूखा के बारे में समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।